लाहौर, कराची, इतिहास, भूगोल, ये 4 शब्द पाकिस्तान को आसिम मुनीर के लिए खुली चुनौती है। पाकिस्तानी आर्मी ने एक कदम आगे बढ़ाया तो पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। ये वही शस्त्र हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में होगा। ये इंडियन आर्मी के सबसे हाईटेक गन्स हैं जिनको पाकिस्तान के लिए खरीदा गया है। ये भारतीय सेना का हैंड ग्रेनेड लॉन्चर है। जब इससे ग्रेनेड दागा जाता है तो सामने कोई नहीं बचता। ये भारतीय सेना का रॉकेट लॉन्चर है। जब इससे फायर होगा तो पाकिस्तान कायर की तरफ भागेगा। हैवी मशीन गन, लाइट मशीन गन, ड्रोन, अस्त्र शस्त्र सब युद्ध के लिए तैयार हैं। सबसे भीषण टैंक, सबसे विध्वंसक आर्टिलरी गन का पूजन हो रहा है। ये वो जंगी मशीन है जिनकी गरज पाकिस्तान में साफ सुनाई देती है। शस्त्र पूजन हो गया है। अब रण की बारी है जिसके लिए इंडियन आर्मी रेडी है। बस ऑर्डर की देरी है। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने इस बात का अनुभव किया है और शस्त्र पूजा इस बात का प्रतीक है कि भारत सिर्फ शस्त्र की पूजा नहीं करता है बल्कि समय आने पर शस्त्रों का इस्तेमाल करना भी जानता है। आप हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाओं को ध्यान से देखिए। उनके एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र है, क्योंकि हमें वह संदेश देते हैं कि शास्त्रों की रक्षा शस्त्र से ही की जा सकती है। अगर हमारे पास ज्ञान है लेकिन उसे बचाने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं है तो स्वाभाविक रूप से वह ज्ञान नष्ट हो जाएगा। और अगर हमारे पास केवल शस्त्र है परंतु उनका मार्गदर्शन करने वाला जो ज्ञान चाहिए वह ज्ञान नहीं है तो वह शक्ति अराजकता में बदल जाएगी। इसलिए शास्त्र और शस्त्र का संतुलन ही हमारी सभ्यता को जीवंत और अजेय बनाता है। साथियों, शास्त्र के मामले में तो हम हमेशा ही समृद्ध रहे हैं, लेकिन मुझे गर्व है कि भारत शस्त्रों के मामले में भी समृद्ध बन रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2 फ्रंट खुले हुए हैं। एक तरफ पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान में कत्लेआम कर रही है। अब पीओके में मुनीर ने खूनी खेल शुरू कर दिया है। मुनीर विद्रोह दबाने के लिए गोली चला रहा है, लेकिन इससे काम और बिगड़ रहा है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल पर जबरदस्त प्रेशर पड़ रहा है। मई में मुनीर ने खुद को पाकिस्तान का हीरो बताया था, पाकिस्तान को बचाने वाले मसीहा की इमेज बनाई थी, लेकिन अक्टूबर शुरू होते ही मुनीर पीओके का सबसे बड़ा विलन बन गया। ऐसे में मुनीर पाकिस्तानी विद्रोह को दबाने के लिए, पाकिस्तानी जनता का ध्यान भटकाने के लिए नई चाल चलने वाला है। यहाँ पर मुनीर ने नए युद्ध का नया प्लान बनाया है। ये इलाका ना कश्मीर में है ना एलओसी में आता है, बल्कि जितना विवाद कश्मीर को लेकर है उतना इस जगह के नाम से मुनीर तिलमिला जाता है। ये है सर क्रीक, 96 किलोमीटर का ऐसा इलाका जिस पर पाकिस्तानी सेना अपनी तादाद बढ़ा रही है। मुनीर ने ऑपरेशन सर क्रीक को बहुत सीक्रेट रखा था। इंडियन आर्मी को इसकी भनक ना लगे, इसके लिए टॉप सीक्रेट लेवल पर काम हो रहा था। लेकिन मुनीर का प्लान डिकोड भी हो गया और हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री ने मुनीर को भविष्य दिखा भी दिया। आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सर क्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सर क्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों,
और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। कराची का रास्ता सर क्रीक से होकर गुजरता है। अब जरा सर क्रीक की लोकेशन, हिस्ट्री और मिस्ट्री सब समझिए। ये जो लाल रंग की लाइन दिख रही है, यही है सर क्रीक की वो रेखा जिसको मुनीर क्रॉस करना चाहता है। सर क्रीक की लंबाई 96 किलोमीटर है। सर क्रीक सिंध और गुजरात को अलग करता है, लेकिन इस लाइन को पाकिस्तान 1947 से नहीं मानता है। जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर जारी था, जिस वक्त पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से हिंदुस्तान में हमला करने की कोशिश की थी, ठीक उसी वक्त मुनीर ने सर क्रीक को भी टारगेट बनाया था, जिसका जवाब उसको तुरंत मिल भी गया था। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से लेकर सर क्रीक के इस इलाके तक भारत के डिफेंस सिस्टम को भेजने की नाकाम कोशिश की। भारत के डिफेंस सिस्टम को उन्होंने भेजने की एक नाकाम कोशिश की, जबकि भारत की सेनाओं ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया और दुनिया को यह भी संदेश दे दिया कि भारत की सेनाएं जब चाहें, जहां चाहें और जैसे भी चाहें पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। अपने सामर्थ्य के बावजूद हमने संयम का परिचय दिया, क्योंकि हमारी सैन्य कार्रवाई आतंकवाद के विरोध में थी। इसको एस्केलेट करके जंग छेड़ना ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य कभी नहीं था। मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के सभी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यानी सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की है। मगर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। 1965 और 1971 युद्ध में पाकिस्तान ने सर क्रीक पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार हार मिली। करगिल युद्ध हारने के बाद अगस्त 1999 में पाकिस्तानी एयरफोर्स प्लेन ने सर क्रीक को क्रॉस किया और भारतीय MiG-21 ने उसको मार गिराया। जनरल अयूब खान से लेकर जनरल बाजवा तक सर क्रीक हर जनरल का मिशन रहा है। अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इसको अपना टास्क बनाया है, क्योंकि अगर उसको पाकिस्तान का हीरो बनना है तो सर क्रीक को जीतना होगा। इसके लिए पाकिस्तानी सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। नए जंग की शुरुआत होने लगी है। सर क्रीक पर पाकिस्तानी आर्मी ने 31 और 32वीं क्रीक बटालियन तैनात की है। इसके अलावा 3 अतिरिक्त ब्रिगेड्स भी तैनात की गई हैं। पाकिस्तानी नेवी मरीन को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल लगाई गई है। नेवी जंगी बोट्स यहाँ पर हैं। इसके अलावा एडवांस रेडार भी लगाए गए हैं।